दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, आज के दिन काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मार्केट में। देखिए, स्टार्टिंग में मार्केट काफ़ी वीक था, काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन एंड में काफ़ी अच्छी रिकवरी बन गई। अब इस रिकवरी की वजह से क्या हो गया, जो गिरावट थी वो भी रिकवर हो गई और उसके साथ में 21 पॉइंट्स ऊपर आके निफ्टी बंद भी हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है उसको चेक करते हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत होगी, साथ में कंपनी है उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। स्टार्टिंग करते हैं मार्केट की क्लोजिंग के साथ में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 पॉइंट्स ऊपर, यानी 24,600 के आसपास की क्लोजिंग है। ओपन मार्केट के अंदर 24,340 तक चला गया था। तो काफ़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी आज मार्केट में देखने को मिली है। निफ्टी बैंक को देख सकते हैं, 100 पॉइंट्स की तेजी। मिड कैप के अंदर भी वही सिचुएशन थी, 1.5% के साथ में ओपन मार्केट में ये नीचे था। अभी रिकवर करके 188 पॉइंट यानी 0.33% ऊपर आके बंद हो चुका है। स्मॉल कैप की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक्स भी मैक्सिमम नीचे थे, लेकिन चलो ठीक है, अभी कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ने यहाँ पे प्लस में आके क्लोज किया है। अब हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग वीक उसके बाद भी मार्केट नीचे गया, एंड में काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ में क्लोजिंग मिली। तो यहाँ पे इंडिकेशन तो ये है कि मार्केट अगर बंद नहीं होता तो हो सकता है ये तेजी कंटिन्यू रहती, क्योंकि जब तक मार्केट ओपन था, जब तक मार्केट के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। चेक करते हैं इसको। उससे पहले आप सेक्टर्स को देखो, यहाँ पे रियल्टी नीचे है, एनर्जी नीचे है। सबसे अच्छा परफॉर्म मीडिया ने, आईटी ने, फार्मा ने किया है। यानी ट्रंप का जो टैरिफ का इम्पैक्ट होता है ना, जो आईटी के ऊपर होता है, फार्मा के ऊपर होता है, वो आज के मार्केट में क्लोजिंग बेसिस पे देखने को नहीं मिला। ओपनिंग में देखने को मिला, ओपन मार्केट के अंदर ये सब कुछ नीचे था, लेकिन क्लोज होते होते ये प्लस में आके बंद हो गए। देखते हैं। देखो, 2 दिन तक मैंने आपको वीडियो नहीं दिया। मैं आपको बता चुका था व्हाट्सएप चैनल पर कि मैं बिजी था, तो इस वजह से वीडियो आपको नहीं मिल पाए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि कल के दिन क्या हुआ। कल रात को एक न्यूज़ आती है जिसमें आपको पता चलता है कि ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, जो कि है 25% का, यानी 25% पहले भी था और 25% और लग चुका है। तो यहाँ पे 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पर। अब देखो, वैसे एक्सपेक्टेशन थी 15% का लगेगा, तो पहले लग गया 25% का, मोर देन एक्सपेक्टेड था। तो मार्केट ने उसको प्राइस इन करा, मार्केट उसके लिए गिरा। फिर एक्सपेक्टेशन थी 10% लग जाएगा, चलो 25 पे 35 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी 25 लगा दिया, तो फिर वो प्राइस इन हुआ। मार्केट ने उसकी गिरावट आज आपको स्टार्टिंग में दिखाई। तो ये कारण है इसके पीछे का। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, ये पेनल्टी है एक्स्ट्रा 25% की, क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल बाय किया है इंडिया ने, और डोनाल्ड की तरफ से बोला जा रहा है कि ये हमने बेचा भी इसको बाकी कंट्रीज को, इसके जरिए हमने प्रॉफिट बुक किया है। देखो, ये बात तो चलो, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन में आ सकती है कि चाइना भी काफ़ी इंपोर्ट करता है रशिया से, यूएस खुद काफ़ी इंपोर्ट करता है रशिया से, और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, ये खेल चलता रहता है। जहाँ पे भी सैंक्शन लगे हैं जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट के, वो घूम फिर के उस कंट्री में आ जाते हैं ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हुए। तो ठीक है, वो चलो एक अलग बात है। बाकी क्यों ये सब चीज़ें हो रही है आपको पता ही है। जेलस है ट्रंप इंडिया की ग्रोथ को देखकर, कहाँ पे 6% की ग्रोथ, कहाँ पे 1% की ग्रोथ। तो वो सब चीज़ें चल रही है, आगे और भी डिस्कशन होगा तो उसके अंदर भी अपन चेक करते हैं। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे पहले धमकी दी है 100% टैरिफ की, कि अगर डील साइन नहीं हुई अगस्त 9 तक तो 100% टैरिफ भी लग सकता है। ठीक है, तो ये देखो, डरने की बात तो है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि ट्रंप की पता ही है आपको कि चीज़ें बदलती रहती हैं। टैरिफ लगता है, उसके बाद में कुछ कंट्री करती है सामने से, तो वो टैरिफ कम भी हो जाता है, या फिर उनको भी लगता है कि हमारा भी नुकसान है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होगा, तो ठीक है हम भी टैरिफ को कम कर देते हैं। स्टार्टिंग में इनकी आदत है ये सब चीज़ें करने की। ठीक है, ये चाइना के साथ भी इन्होंने किया है, बाकी कंट्रीज़ के साथ भी इन्होंने किया है। ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट ने आज स्टार्टिंग में काफ़ी खराब परफॉर्म कर दिया। साथ में आप देखोगे तो इंडिया के ऊपर अब काफ़ी अच्छा टैरिफ लग चुका है। एशियन कंट्रीज़ में आई थिंक सबसे ज़्यादा इंडिया के ऊपर टैरिफ अभी के समय, मतलब बड़ी कंट्रीज़ के अंदर, छोटी छोटी में तो ठीक है वहाँ पे भी है, बड़ी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। जिसमें चाइना की बात करें तो यहाँ पे 20% हम ज़्यादा टैरिफ ले चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें तो 31% मोर टैरिफ है देन पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैरिफ अभी ट्रंप ने लगा दिया है, क्योंकि ग्रोथ भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा है, तो जेलिसी हो ही जाती है। साथ में आप देखोगे ना, तो पेनल्टी इफेक्ट में आएगी 21 डेज के अंदर, यानी इन दिनों के अंदर कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिसमें इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत होती है, तो चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी एक चीज़ आप इसमें समझो। इंडिया का क्या रेस्पॉन्स था इसको पीछे। तो इंडिया ने दोस्तों बोला है कि हमको जस्ट एक टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, ये काफ़ी अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है, क्योंकि इसमें कोई भी कानून इंडिया ने नहीं तोड़ा है
जस्ट ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, तो उस पैसे से वो वेपन खरीद रहे हैं और यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा तो ट्रम्प के यानी यूएस के काफ़ी सारे वेपन हैं, काफ़ी डिफेंस के इक्विपमेंट है जो एक्सपोर्ट वो करते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज उसको लेती है और उससे फिर काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है, वॉर की जाती है। तो फिर ऐसा तो ट्रम्प के ऊपर भी होना चाहिए, यानी यूएस के ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट एक टारगेट बनाने की कोशिश की गई है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अपने पीएम की तरफ से यहाँ पे एक कॉमेंट्री आ चुकी है जिसके अंदर आपने नोटिस किया, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हम रेडी है, हम इसके लिए तैयार है। 50% टैरिफ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोला जा चुका है इंडिया की तरफ से। और साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, मेंशन किया है कि ये जो फार्मर है अपने, इनके राइट्स को बचाने के लिए, इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम ये भी सह लेंगे। यानी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बताने की कोशिश ये की जा रही है कि ट्रम्प को एग्रीकल्चर के मार्केट में एंट्री नहीं मिल पा रही है, हम अपने टैरिफ को कम नहीं कर रहे, तो इसके बदले में ट्रम्प ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब बहाना है, क्योंकि ये भी बातें आ चुकी है कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है ये कुछ ऑयल कंपनीज ने किया है, उसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन भी लगा दिया है, तो पूरी कंट्री के ऊपर ये नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, क्या रीज़न है असली जो ये 50% 25% के टैरिफ लग चुके हैं इसके पीछे का। तो कारण अपने को पता चल चुका है कि कारण क्या है, एक्चुअल कारण है ट्रेड डील नहीं हो पा रही है इंडिया के साथ में, क्योंकि इंडिया एंटर नहीं करने दे रहा है अपने बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं नाजुक सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ये सब सेक्टर है जो इंडिया डेयरी प्रोडक्ट है, मतलब जिसके ऊपर इंडिया के फार्मर्स टिके हुए हैं। ट्रम्प चाह रहा है कि इसके अंदर एंट्री करें और इंडियन कंपनीज का नुकसान होगा, उन कंपनीज का फायदा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन आप देख सकते हैं ऑब्वियस है, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छी मात्रा में पड़ती है। ये कारण यहाँ पे बताने की कोशिश की है पीएम मोदी ने। आगे चलते हैं। कारण अपने को पता चल गया। अब इसमें आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एडिशनल 25% टैरिफ, ये काफ़ी सारे जो एक्सपोर्ट्स है ना इंडियन, उसको कट कर देगा। यानी काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो यूएस को एक्सपोर्ट करती है, वो एक्सपोर्ट करना बंद कर देगी। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा टैरिफ लगा था, तो टाटा ने अपनी जो गाड़ियां हैं वो भेजना बंद कर दिया था, जो भी मतलब शिपमेंट होता है उसको रोक दिया था। ये सब चीज़ें आगे चल के देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि अब कितना नुकसान है। 25% का टैरिफ लगा था तो हमने देखा कितने परसेंट का नुकसान था, आधे परसेंट के आसपास का, लेकिन अब ये 50% टैरिफ लग चुका है, तो इंडिया की जो ग्रोथ है ना 1% के साथ में टूट सकती है। तो देखो डैमेज तो होगा, मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट करें, माना कम है बट इतना भी कम नहीं है कि डैमेज नहीं हो, डैमेज तो होगा। मार्केट अभी क्या देख रहा है कि कितना डैमेज होगा, उसको हम प्राइस इन करके चले। तो ये जो समझदार इन्वेस्टर है ना, ये रियलिटी को देखता है, वो ये नहीं देखता है कि स्टॉक अभी नीचे है अभी ले लेता हूँ फिर ऊपर चल जाएगा, वो ये देखेगा कि स्टॉक अभी नीचे ही रहने वाले हैं, क्योंकि डैमेज होगा ऑब्वियस है, कंपनीज के ऊपर होगा, कंट्री के ऊपर होगा, ग्रोथ के ऊपर होगा, तो फिर वो वैल्यूएशन भी उस हिसाब से मार्केट देगा। और एफआईज इसी वजह से बेच रहा है, ये चीज़ आपके सामने अभी है। आईटी को क्यों बेच रहा है, क्योंकि आईटी मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है। अभी तक आईटी के लिए डायरेक्टली कुछ ट्रम्प ने बोला नहीं है, लेकिन अगर कुछ बोलते हैं तो फिर उसके अंदर भी डैमेज हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने को ये समझना है, मतलब इन्वेस्टर ये समझने की कोशिश करेगा कि अभी ब्रॉडर जो पिक्चर है ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, और जो मतलब मैक्रो जो पिक्चर है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, और माइक्रो जो पिक्चर है यानी स्टॉक्स की, उसके ऊपर कम ध्यान देना है। हो सकता है कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं, हो सकता है उनके स्टॉक्स 1-2 दिन चले, लेकिन वापस से वो मार्केट को ही फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो उन कंपनीज के नंबर्स इस क्वार्टर यानी पिछले 3 महीनों में अच्छा है, लेकिन आगे के महीनों में, आगे के सालों में अच्छे नहीं आएंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे जो डैमेज पड़ेगा वो कंपनीज के ऊपर पड़ने वाला है। ग्रोथ के ऊपर कम होगा तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा, सरकार का जो कैपेक्स होगा हो सकता है वो कम हो, तो सब चीज़ों के ऊपर अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ता है, तो टोटल मार्केट उसमें अंडर परफॉर्म करता है। ये देखना पड़ेगा कि 50% टैरिफ कम होगा क्या। मेरे हिसाब से तो देखो कम हो सकता है, अगर इंडिया की अच्छी डिप्लोमेसी है और जियोपॉलिटिकल्स के अंदर, जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी इंडिया काफ़ी आगे है, तो हो सकता है आगे चल के कुछ ना कुछ हम कर पाए। आपको क्या लगता है, ये 50% का 100 जाएगा जैसे कि ट्रंप ने धमकी दी है, या ये कम हो सकता है आगे चल के? आप अपनी राय कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट ने क्यों तेजी बनाई आज के दिन एंड में। उसके पीछे का कारण है ये, न्यूज़ आती है 12 बजे के आसपास, यानी 12-1 बजे के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, यूएस ट्रेड ऑफिशियल लिंच टू विजिट इंडिया 25 से लेकर 29 अगस्त को फॉर ट्रेड डील टॉक्स। अब ये पेंडिंग था, हमने ये डिस्कस किया था कि हम यूएस जाके आ चुके हैं, लेकिन कुछ भी डील साइन नहीं हुई, लेकिन अब यूएस से इंडिया में लोग आएंगे और बातचीत होगी उसके पीछे, ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी एक ठप्पा लग चुका है, इसी समय मार्केट ने तेजी पकड़ी। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस
सेगमेंट के अंदर भी आप देखोगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले बोला कि कैबिनेट मीटिंग होगी कल 1 बजे, जिसमें पीएम मोदी डिस्कस करेंगे कितना इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर टैरिफ का। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी ये न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर यूएस ट्रेड ऑफिशियल लिंच टू विजिट इंडिया फॉर ट्रेड टॉक्स अगस्त 25। तो जैसे ही ये न्यूज़ आती है उसके बाद में मार्केट में तेजी बनती है। अब एक्चुअल रीज़न ये है या कल पता चलेगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ जैसे ही न्यूज़ आती है या उसके आसपास ही मार्केट में तेजी बनना शुरू हो जाती है। सो देखते दोस्तों कि कल क्या इम्पैक्ट होता है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल्स में जो सिचुएशन थी वो अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट बैरिश है, नेगेटिव है। आप देखोगे तो ये टॉप नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बॉटम भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। सो कमजोरी है टोटल। अभी कुछ दिनों से आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाईज है ना वो नीचे ही शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वीकनेस है प्रॉपर, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर हो गया या फिर कुछ जो भी मूविंग एवरेजेस लोग लगा देते हैं वो भी नहीं है मतलब इंपॉर्टेंट, अगर किसी को सिंपल चार्ट देखना भी आता है तो ठीक है। सो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसी वजह से हमने बातचीत की थी कि जब एक शॉर्ट कवरिंग आई थी मार्केट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि एफ के अभी भी मार्केट के अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट है। 90% मार्केट उन्होंने अभी शॉर्ट करके चला हुआ है। थोड़ी सी कवरिंग हो गई थी, हो सकता है अब 70% हो, लेकिन हर एक पोजीशन जो कि लॉन्ग है जिसको बाय किया है उसके अगेंस्ट में कितनी पोजीशन को शॉर्ट किया, उसके अगेंस्ट में 5 पोजीशन को शॉर्ट किया, यानी एफ फुल बेरिश है मार्केट के अंदर। और यहाँ पे एफ बेचती जा रही है और डी माल लेते जा रहे हैं। अभी मार्केट में तेजी बनी, उस दिन का डेटा अगर आपने देखा होगा तो एफ ने उस दिन बेचा था, जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। एफ अभी बैरिश है मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है। देखो लेवल कुछ मैं आपको बताऊंगा नहीं, कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्राइस नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सपोर्ट कैसे देखते हैं और रेसिस्टेंस कैसे देखते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि सपोर्ट देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मल्टीपल टाइम्स स्टॉक या मार्केट कहाँ पे जाके रिकवर होता है। सो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे नोटिस किए। अब देखिए मार्केट ने अभी जो आज गिरावट दिखाई वो इसी लेवल से नीचे जाके दिखाई, लेकिन जो क्लोजिंग मिली है वो इस लेवल के ऊपर मिली। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये सपोर्ट काम कर गया, क्योंकि मार्केट अभी देखो कैसे गिर रहा है, ये कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है कहीं पे भी, बिल्कुल फ्री फॉल अभी आपको देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। सो लेकिन ठीक है, ये एक सपोर्ट का रूप है। और यहाँ पे क्या करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं कि इस सपोर्ट पे लिया, उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट पे लिया, ये सब चीज़ें वो करता है, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट जब रिवर्स करेगा तो वो एकदम से रिवर्स नहीं करेगा। उसमें अपने को लगेगा कि रिवर्सल हुआ नहीं हुआ, फिर बाद में पता चलेगा, तो इतने में ये जो तेजी है वो कैप्चर नहीं हो पाती इन्वेस्टर से। बाकी ट्रेडर लोग डेफिनेटली अभी कोई मतलब है ही नहीं, कुछ बुलिश सीन है ही नहीं, शॉर्ट टर्म का कोई कुछ भी यहाँ पे देखने को ना ही चार्ट में दिख रहा है, ना ही फंडामेंटल्स में, मतलब इंडिया का जो फंडामेंटल है, जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, उसके अंदर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल ये सपोर्ट है, फिर आगे के सपोर्ट के लिए देखेगा इन्वेस्टर ट्रेडर की कैसे हम बेसिस बना सकते हैं, वो आगे चल के अपन बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सब चीज़ें अभी मार्केट के अंदर चल रही है। अब देखिए कंपनी के ऊपर बातचीत करते हैं। क्रैश हो चुका है स्टॉक, तकरीबन 8-9% का झटका लगा है प्रिंस पाइप को। एंड पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे ना तो काफ़ी अच्छी रिकवरी इसमें मिली थी। और अभी जो नंबर आए हैं वो इसके बहुत ही वाहियात है, वही बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं ख़राब है। उसकी वजह से इसमें एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 76 का पी रेशियो इसमें हो चुका है। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं एक साल में 50% माइनस में रिटर्न्स है। एक रिकवरी बनी थी लेकिन वापस से स्टॉक नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कारण दोस्तों आपके सामने है, कंपनी की सेल्स एक तो 4% के साथ में गिरी है, क्यों उनके बेसिस में गिरी है, वाइनोवा बेसिस में गिरी है। साथ में प्रॉफिट 80% के साथ में गिर चुका है। जस्ट 4 करोड़ का प्रॉफिट अभी कंपनी ने निकाला है, जो 24 करोड़ का था पिछले साल के इसी क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर के अंदर। ओपीएम मार्जिन इसके घटे हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो ये सब चीज़ें हैं। सेल्स भी इसकी कम हुई है। अब इस वजह से जो कंपनी 200-250 करोड़ का मुनाफा कमा रही थी, जस्ट अभी 23 करोड़ का ही मुनाफा है। तो काफ़ी कम इसके प्रॉफिट हो चुके हैं और कंपनी नहीं रिकवर कर पा रही है। एक क्वार्टर में अच्छे नंबर्स दे दिए लेकिन ऐसा कुछ भी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब देखो यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं, एफ ने 7% की होल्डिंग बना के रखी हुई थी सितंबर 24 में, उसके बाद में 6% होती है, उसके बाद में झटके से ये 4% हो जाती है, 3% हो जाती है। तो एफ अगर इसमें बाय नहीं करेगी तो स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे डी ने पिछले क्वार्टर में डेफिनेटली रिजल्ट को देखकर स्टॉक्स उठाए हैं, लेकिन ओवरऑल डी ने बेचा है। 17-18% की जो होल्डिंग थी वो घट के 15% की हो चुकी है। तो दोनों पार्टीज ने बेचा है, पब्लिक ने 14 की होल्डिंग 20 की है। तो ऐसे में स्टॉक नहीं चलेगा, रिजल्ट इसके काफ़ी ख़राब देखने को मिले हैं। अब देखो यहाँ पे काम आता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो स्टॉक में भी कुछ है नहीं, सही मैं आपको बताऊँ तो
क्योंकि मार्केट अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो स्टॉक एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, बाद में वापस से उसको नीचे आना है। और ये जो मार्केट है ये रिस्क मैनेजमेंट का है। आरएम मतलब रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ कि कैसे ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं, अपनी जो भी टारगेट होते हैं उसको प्लेस करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ बिना पैसे के कैसे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सीखने के लिए अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, इसकी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, उसको आप चेक कर लेना। तो मान लो किसी ने किया भी होगा, उसके बाद में स्टॉक एकदम से नीचे भी गया, तो उनका रिस्क मैनेजमेंट ट्रिगर होगा और जो भी मतलब जो भी स्टॉप लॉसेस होते हैं वो हिट हो जाते हैं लोगों के, और उसके बाद में वो निकल जाते हैं अपनी कैपिटल को बचा के। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो मार्केट है शॉर्ट टर्म में रिस्क मैनेजमेंट जो रखेगा उसके फेवर में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन चलो कम से कम उसको इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, वो मार्केट में टिका रहेगा। लेकिन जिसने ट्रेडर ने रिस्क मैनेजमेंट अभी नहीं करा वो नहीं टिकेगा। मैक्सिमम जो ट्रेडर लोग हैं अभी के समय मार्केट से आउट हो चुके हैं, जब तक वो क्लियर सिग्नल मार्केट का नहीं देख लेते हैं। इन्वेस्टर के लिए अभी मार्केट काफ़ी फेवरेबल होने वाला है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। देखो अभी भी बाकी लग रही है चीज़ें गिरावट में, ऐसा मुझको लगता है पर्सनली, जो डेटा मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब चीज़ें अच्छी होती जा रही है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन और जो स्टॉक्स है अभी नीचे आना शुरू हो चुके हैं। तो इन्वेस्टर डेफिनेटली आगे के लिए सोचेगा इन्वेस्टिंग करने के लिए, और जो ट्रेडर है अभी वो शांति से बैठेगा। ऐसा मार्केट अभी के समय हो चुका है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनी है, ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में ये छोटी सी जंप बनी, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म करके ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे लोग निकल गए इसके नंबर्स को देख के, वेट नहीं करा किसी ने, और करना भी नहीं चाहिए अगर वो ट्रेडर है तो। ठीक है। और स्टॉक इन्वेस्टर है तो उसको पता है कि यहाँ पे हमको कैसे वेटेज देना है। एस्ट्रल बड़ी कंपनी है, प्रिंस छोटी कंपनी है 33,000 की, तो बहुत ही पैनी कंपनी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन छोटी कंपनी तो बहुत ही कम अमाउंट लगा के इन्वेस्ट करके चलते हैं। और एस्ट्रल बड़ी कंपनी तो उसमें उस हिसाब से लगाते हैं। लेकिन जब सेक्टर ही अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, कुछ नहीं पता है कि कब चलेगा, तो कॉन्ट्रा प्लेयर खरीदते हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल चलेगा। वो अपने टाइम स्टॉप लॉस को लगाते हैं कि मैं कॉन्ट्रा बेट ले रहा हूँ, यानी मार्केट से अगेंस्ट जाके बेट ले रहा हूँ। तो मेरी जो बैट है ना, 1 साल में सक्सेसफुल नहीं होती है, 2 साल में या 6 महीने में नहीं होती, जो भी उसके हिसाब से टाइम लगाता है इन्वेस्टर, तो मैं बेच दूंगा उसको। क्योंकि कॉन्ट्राबेट भी कब तक इन्वेस्टर लेके बैठेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज है, सुजलोन में भी इन्वेस्टर ने लिया होगा, वो 10-20 साल नहीं चला था। काफ़ी सारी कंपनीज है, येस बैंक में लिया होगा किसी ने, गिरने के बाद में 200 पर कॉन्ट्राबेट नहीं चला तो उसको निकाला। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर अभी करने की कोशिश करेगा, पोर्टफोलियो देखेगा, समझेगा। क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने में दोस्तों एक्टिव रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पैसिव इन्वेस्टिंग नहीं है कि खरीद के होल्ड किया, मार्केट को, निफ्टी को खरीद लिया। ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को करना पड़ता है, रीबैलेंस करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो को जब भी उनको लगता है कि हाँ करना चाहिए। तो ये दोस्तों अभी के समय सिचुएशन बनी हुई है। पिछले वीडियोस को भी आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करें उस मार्केट के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।